नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सौरभ नाटी शर्मा जी से, जो कि मध्य प्रदेश के महामंत्री भी हैं। तो आइए मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल मेरा कि राजनीति में आना कैसे हुआ? देखिए, राजनीति में इन्वॉल्वमेंट तो बालावस्था से ही था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 2004 में जब मेरे फादर की डेथ हुई, वो एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे और समाज के अंतिम पंथी पे बैठे व्यक्तियों की, समाज के उन लोगों की बात करते थे, उनकी लड़ाई को लड़ते थे और उनके जो मूलभूत अधिकार होते थे उसके लिए संघर्ष करते थे। जैसे ही 2004 अगस्त में उनका देहांत हुआ, उसके बाद उनसे जुड़े जो लोग थे उनने मेरे से उम्मीद करी कि उनकी जो लड़ाई उसको लड़ा जाए। कई ऐसी बस्तियां हैं जो कि पिताजी पे आश्रित थीं, जिनके अधिकारों के लिए पिताजी लड़ते थे। कई ऐसे वर्ग के लोग थे जिनके अधिकारों को हनन किया जाता था, तो एक कवच के तौर पे पिताजी उनके लिए खड़े रहते थे और उनको एक संतुष्टि रहती थी कि पिताजी हैं तो उनके साथ अहित नहीं होगा। जब वो लोग आए पिताजी के बाद, तो उनकी भावनाएं देखी, उनका समर्पण देखा, तो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आना पड़ा, उनके अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा और सने सने चलते चलते आज 20 साल का एक लंबा सफर हो गया राजनीति करते हुए। जी बिल्कुल। ऐसे राजनीति यानी पारिवारिक माहौल ही आपका? जी, पारिवारिक माहौल बचपन से घर पे भी देखा था, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था और ये भी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति में राजनीति में आना पड़ेगा। कभी कल्पना नहीं करी थी कि पिताजी का स्वर्गवास इतनी जल्दी हो जाएगा और ऐसे आना पड़ेगा। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि पिताजी ने जो जनाधार, जो संबंध जो छोड़ के गए हैं, वो इस राजनीति में मेरे साथ हमेशा चलते हैं। बिल्कुल। सर, अभी प्रियंका गांधी जी का नगर आगमन हुआ था हाल ही, तो क्या आने वाले विधानसभा का शंखनाद समझा जाए इसे? नहीं, निसंदेह शंखनाद हो ही चुका है और प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से उनने अपनी लीडरशिप को कर्नाटक में, हिमाचल में साबित करके दिखाया है, तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि यहाँ के चुनाव अभियान की जो शुरुआत हो श्रीमती प्रियंका गांधी के उससे हो। और सबसे अच्छी बात की, चूंकि महाकौशल जिसमें हमेशा कांग्रेस पार्टी के जो हमारा लीडरशिप रहती है, उनका लगाव महाकौशल की धरती की तरफ रहता है, तो हम लोगों को ये सुअवसर मिला कि प्रियंका गांधी जी की चुनावी सभा महाकौशल के मुख्यालय जौनपुर में हो। और बहुत ही सफल सभा कल हुई। आपने देखा कि किस तरीके से आम जनता जो थी, आम जनता भी उस सभा में आया। अमूमन ये देखने में कम आता है, जब कोई ऐसी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं तो उसमें जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वही आते हैं और सुनते हैं, लेकिन एक आम जनता का जो कल की उस कार्यक्रम में आना, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी 2023 का जो चुनाव है बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। जी, एक बड़ा सोशल मीडिया पे भी चला है कि तिरंगा नीचे पड़ा हुआ है या पैरों में बना हुआ है पोस्टर में, तो ये बड़ा विवादास्पद सा है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो र्यूमर फैलाने में, अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। आपने देखा होगा किस तरीके से जो वीडियोस होते हैं उसको कट शॉर्ट करके उसको वायरल करती है और एक अलग तरीके का माहौल बनाती है। भारतीय जनता पार्टी के मैं समझता हूँ नेता जो इतने अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, क्या तिरंगा जब तक पूर्ण होता है जब तक उसमें अशोक चक्र ना हो। ये 3 रंगों का एक कॉम्बिनेशन जिस तरीके से लगाया गया, उसमें 3 रंग आप कोई भी लगा सकते हो। तिरंगा पूर्ण कब होता है? जब उसमें अशोक चक्र लगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा से उनका तरीका रहता है, जब वो देख रहे हैं कि सभा सफल हो रही तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें मीन मेक निकालने की उनकी आदत है और मैं समझता हूँ ये सब बातें आम जनता समझती है। अब आम जनता उनके इस तरीके की जो हरकतें होती है उससे ऊब चुकी, उस तरफ ध्यान भी नहीं देती। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारे जितने भी मंडलम हैं, सेक्टर हैं, वे कंप्लीट हो चुके हैं। समूचे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पे हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है, हमारे पास अपने कामों को बताने के लिए आम जनता के सामने बहुत कुछ है। 1.5 वर्ष में माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार थी, उसमें जो उनने वादे करे थे, उनने जो वचन दिए थे, उस वचन को पूरा करते हुए दिख रहे थे। फिर चाहे निराश्रित पेंशन उनने 1000 करने की बात कही थी और साफ कहा था कि इसको 2 चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में 600 रुपए उसको लागू कर दी गई थी। हमारी जो बिटियां होती हैं जिनकी शादी होती है, उनके खातों में 51,000 रुपए डाला जाएगा, वो करा गया था। उसके पहले शिवराज सिंह जी की सरकार में 26-28 हजार की सामग्री दी जाती थी। और सामग्री भी कैसी दी जाती थी? जो प्लेटिना की चेन होती,
पायल होती थी उस पे सिल्वर की पॉलिश लगा के उसको चांदी की पायल बोल के दिया जाता है। ये सब भ्रष्टाचार ऑन रिकॉर्ड है। बिजली की बात उनने करी थी कि जब सरकार आएगी 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी, वो पूर्ण करा। किसान ऋण माफी की बात करी, वो पूर्ण करा। और जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि एक ऐसी सरकार बन रही है कि जो आम जनता जिस सरकार को बनाने के मूड में थी वह सरकार धरातल पे काम करने लगी है और ये सरकार कई दशकों चलेगी, तो इसको कैसे डैमेज किया जाए। और पूरा घटनाक्रम पूरे प्रदेश के सामने है, कैसे इस सरकार को खरीदा गया, इस सरकार को लूटा गया, ये सबके सामने है। जी, जैसा कि हम जानते हैं प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में अपने दायित्व निभाना कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो हमेशा सर्वहारा वर्ग के लिए लड़ती है, फिर चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं और हम लोग बड़े सामर्थ्यवान हैं और आम जनता के लिए लड़ना उलझना जानते हैं। जहाँ कहीं भी अगर आम जनता के अधिकारों का हनन होता है, जहाँ भी कहीं ऐसी अन्याय की स्थिति होती है, तो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, हम लोग साथ में मिलकर उस आम जनता के लिए काम करते हैं। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम विपक्ष में हो, फिर चाहे हम लोग अगर सत्ता में हो, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, हम लोगों को उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जी, जैसे पहले भी आप उत्तर मध्य क्षेत्र के अच्छी खासी दावेदारी रखते थे, तो क्या इस बार भी आप दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, निसंदेह दावेदारी है। आज 20 साल हो गए मेरे को सार्वजनिक जीवन में राजनीति करते हुए, और हर पॉलिटिकल कार्यकर्ता की मन की इच्छा होती है कि वे अगर सड़क पे काम कर रहा है तो उसको एक ऐसा स्थान मिले जहां पर वो सरलता से आम लोगों की लड़ाई लड़ सकता है। तो निसंदेह इस बार भी मेरी दावेदारी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व को मैंने अपने पूरे किस तरह पे मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, सब चीज़ें उनके समक्ष रख रहा हूँ। फिर अंतिम फैसला जो हमारे वरिष्ठ नेताओं का होगा वो शिरोधार होगा। जी, पिछले 6-7 सालों से बिजली समस्या को लेकर आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो जनता कितनी संतुष्ट है, कितना लाभ मिल पा रहा है जनता को? देखिए, पिछले 6-7 साल से जबलपुर की मैं समझता हूँ तकरीबन 70% जनता के मन में ये विश्वास है कि अगर बिजली विभाग वाले गड़बड़ी करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनको आराम दिलाने के लिए खड़ी है। हमारी हेल्पलाइन नंबर शुरू हुआ था आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरा टेन्योर चल रहा था सरकार का। हमारे जो बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के हेल्पलाइन है, लगभग 70% लोगों के घर पर है। कोई ऐसी समस्या अगर उनको बिजली विभाग से संबंधित आती है तो वह हम लोगों को कॉल करते हैं, और हमारा जो वहाँ पर बंदा बैठा है, हमारा जो कार्यकर्ता बैठा है, वो 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहता है और लोगों के काम कराता है। अभी 6-8 महीने पूर्व जब माननीय कमलनाथ जी ने बिजली विभाग, चूंकि उनका बड़ा हर एक विषय पर ध्यान रहता है, उनने चर्चा करी कि इसको और कैसा बड़े तौर पे किया जा सकता है, तो मैंने उनसे आग्रह करा कि एक प्रकोष्ठ बनाया जाए और जैसा जबलपुर में हम लोग कर रहे हैं इस मॉडल को समूचे मध्य प्रदेश में लागू किया जाए जब हम विपक्ष में हैं, और इसमें जो आम जनता के हित की बात होती है जब हम सरकार में आए तो इसको लागू किया जाए। तो इसको देखते हुए उन्होंने बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया और मेरे को उसको प्रदेश की मेरे को जवाबदारी दी, और लगभग मैं समझता हूँ 2-4 जिले छोड़ के समूचे जिले में हमारी इकाइयाँ बन गई हैं। और जो इस 6-7 साल में जो हम लोगों ने अनुभव प्राप्त करा है बिजली विभाग से लड़ने का, उन जिला इकाइयों में हम लोग पहुंचा रहे हैं, और जितनी भी समस्याएं होती हैं उसको हम लोग, वहाँ का जो हमारा स्थानीय नेता होता है उससे आम जनता के लिए, उनके काम करने के लिए वहाँ मौजूद रहता है। जी, सहारा कंपनी को लेकर भी आपने कई आंदोलन किए हैं, तो कितने लोगों का पैसा वापस मिल चुका है? क्या आम जनता भी ये उम्मीद लगाए कि उनका पैसा भी वापस होगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम हिंदुस्तान की धरती पे हुआ, और उससे ज़्यादा दुखदाई बात ये रही कि उस स्कैम के बाद दो कोरोना काल इस देश की जनता ने झेले, और जो इस देश की सरकार थी उस सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज से 3 वर्ष पूर्व जब सहारा के कई निवेशक हमारे पास आए, तो चूंकि हम लोग राजनीति में हैं, जब तक उसकी गहराई में नहीं जाए तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि ये सहारा के इतने लोग आते हैं, कंप्लेन आती है, इसकी गहराई में जाया जाए। तो जो आंकड़े निकल के आए बड़े चौंकाने वाले थे। मात्र जबलपुर जिले में 3 लाख सहारा के निवेशक हैं और 700 करोड़ रुपए पेंडिंग है। सिर्फ जबलपुर की बात कर रहा हूँ, देश का आंकड़ा ये कई लाख करोड़ तक का है। जो हमारा अभिकर्ता साथी है, जो बड़ी ही ईमानदारी से
ये सहारा कंपनी के जो अधिकारी थे उनके जाने के बाद भी वह अपने कर्तव्यों को निभाता रहा, अपने निवेशकों के भुगतान की लड़ाई लड़ता रहा। वह अभिकर्ता हमारे समक्ष आए, तो उनसे बातचीत करी, सब आंकड़े निकाले, तो देखा कि इस मूवमेंट को चलाया जाए और आम जनता को आराम दिलाया जाए। लगभग मैं समझता हूँ जब तक इनके ऑफिस चालू थे 8-10 करोड़ रुपए हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर दबाव बना के लोगों को दिलाया। हम लोगों ने विधानसभा घेराव करा, दिल्ली में जाके प्रदर्शन करा, लखनऊ में जाके प्रदर्शन करा, और तो और सहारा श्री का जो घर है, जिसको सुब्रतो राय को जिसको सहारा श्री बोला जाता है, उसके घर का भी हम लोगों ने घेराव करा। जिस दिन हम लोगों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव करा, शाम के समय इस देश के जो गृह मंत्री हैं उनने एक आपातकाल मीटिंग बुलाई और एक व्यवस्था बनाई है। चूंकि अभी वो आधे रास्ते पर है, 5,000 करोड़ रुपए सीआरसी के माध्यम से पहली किस्त इस देश के जो निवेशक है उनको मिलने का काम होना है। बहुत ही जल्दी उसमें एक रोड प्लान बना लिया जाएगा कि किस तर्ज पे इसमें पैसा बंटना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे अधिक, सबसे पहले, सबसे ईमानदारी से जबलपुर के सहारा निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। बिल्कुल। आपकी पिछली सरकार में 100 यूनिट 100 रुपए में मिलती थी। अभी कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कमलनाथ जी एक ऐसे लीडर हैं कि वे हर वर्ग का ध्यान रखते हैं और न केवल कागजों में। ये जो 18 साल से कागजों की और घोषणाओं की सरकार चल रही है, ये कमलनाथ जी का टेम्परामेंट नहीं है और ना ही ये उनका तरीका है। कमलनाथ जी एक डिलीवर करने वाले नेता हैं। पिछली जब हमारी 1.5 साल की सरकार थी, आम जनता अभी तक बोलती है कि कमलनाथ जी की सरकार में जो 100 रुपए का बिल आता था, हम लोग बड़े खुश थे। कमलनाथ जी ने सोचा कि इससे एक कदम आगे बढ़ के इस प्रदेश के जो हमारे बिजली उपभोक्ता हैं उनको लाभान्वित करने का काम हो। और जो इसके पीछे उनकी सोच है कि 100 यूनिट 200 यूनिट तक जो बिजली कंज्यूमर बिजली का इस्तेमाल करता है वो गरीब आदमी ही होता है। तो 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ, उनने सोचा कि इससे जो हमारे समाज के अंतिम पंक्ति पे बैठा जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, रेली पटरी में काम करने वाला आदमी है, जो कि रोज कमाता रोज खाता है, उसको इसका लाभ मिलेगा। तो उनने इस बात का वचन दिया है। हम लोगों में घोषणाएं नहीं होती, हम लोग वचन देते हैं और उस वचन को हम लोग पूर्ण करते हैं। और मैं समझता हूँ इस प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया योजना माननीय कमलनाथ जी ने सोची और सरकार बनते ही इसको लागू किया जाएगा, जैसे पिछली सरकार में किया गया था। तो मतलब ये सच होने वाला है, सिर्फ चुनावी वादा तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो हमारी 1.5 साल की सरकार थी, हमारा संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए। आप देख लीजिए किस किस चीज पे कमलनाथ जी ने क्या क्या किया था और 18 साल के इनके कितने घोषणा पत्र हैं, उनको आप देख लीजिए। तो साफ तौर पर इस प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि सड़क पे, धरातल पे डिलीवर करने वाला नेता कौन है और घोषणा करने वाला नेता कौन है। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस द्वारा सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा की गई है, तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये होगा कैसे, एग्जीक्यूटिव कैसे होगा? देखिए, ये होगा कैसे, अगर आपको देखना है तो राजस्थान जाके देख लीजिए। वहाँ भी हमारी सरकार है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ये योजना काम कर रही है। हम लोग वहाँ पर घरों में 500 रुपए में सिलेंडर पहुँचा रहे हैं और उसी तर्ज पे, उसी मॉडल पे हम लोग इसको मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। आज महंगाई की ये स्थिति है, जब स्मृति ईरानी जब सिलेंडर में 20, 25, 15 रुपए बढ़ते थे तो सिलेंडर लेके सड़कों पे आ जाती थी। पेट्रोल में क्या स्थिति होती थी ये किसी से छुपी नहीं, जितने भी इनके शीर्ष नेता होते थे वो सड़कों पे आ जाते थे। लेकिन आज उस समय की जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती थी, आज तो आप बढ़ोतरी का आलम देख रहे हैं। उसके बाद आप सरकार कुछ कहना नहीं चाह रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, हम सरकार में रहें चाहे विपक्ष में रहें, आम जनता की जो भावनाएं होती हैं, उनकी जो जरूरत होती है, उस पर काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि आज सबसे बड़ी अगर जरूरत है इस महंगाई के समय पर, जो ऐसी मूलभूत आवश्यकता की चीज होती है उसमें आम जनता को आराम दिलाया जाए। इसलिए सिलेंडर हम लोगों ने 500 रुपए में देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और ये काम भी सरकार बनते ही चालू होगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बेबाकी से हमारे साथ विस्तृत चर्चा करने के लिए। तो ये थे सौरभ नाटी शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही खुलकर हमसे बातचीत की है और सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से अपनी बात रखी है। इसी तरह और भी ज्वलंत मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।